हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान गोदावरी ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग अपनी रीजनिंग के अंतर्गत कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने टाइप 3 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज चलिए उसी से आगे हम लोग अपने कार्य को शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग टाइप 4 के लिए पहले तो कॉपी और पेन उठाइए और लिखिए कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट। चलिए भाई, तो यहां पे हमने लिख दिया कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट। हम लोग इसको पढ़ रहे हैं भाई। अब आप देखिए कोडिंग डिकोडिंग में आप सभी लोग हेडिंग लगा दो टाइप नंबर 4 आज पढ़ा जाएगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि टाइप नंबर 4 हमारा क्या होगा। तो टाइप 4, और इस टाइप 4 पे पहले आप लोग हेडिंग दे दीजिएगा। जो हेडिंग है अक्षरों के स्थानों में परिवर्तन द्वारा। तो अक्षरों के स्थानों में परिवर्तन द्वारा। ये बहुत आसान है, बावजूद इसके ये आपका एक इंपॉर्टेंट टाइप है। ये समझो कि फ्री में आपको इससे आंसर प्राप्त हो जाते हैं, बस अगर आप एक बार क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं तो। अब देखिए ना, एक क्वेश्चन मैं आप सबके लिए लिखता हूं। तो सीक्वेंस में आज अपनी क्लास का क्वेश्चन नंबर 31 हम आपके लिए डिस्कस कर रहे हैं। 31 में लिखा है संडे। तो SUNDAY इस संडे है, और इस संडे को इन्होंने लिखा है YADNUS। प्रश्न है उसी भाषा में मॉर्निंग। तो MORNING, मॉर्निंग। मॉर्निंग को कैसे लिखा जाएगा, ये हम सबका क्वेश्चन है। तो देखो फ्रेंड, जैसे आपने इस क्वेश्चन को देखा, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको यहां समझना है मेरे साथ। तो हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन में आप देखिए, आपको वास्तविक मान की बिल्कुल याद भी नहीं आएगी। आप थोड़ा गौर करिए, यहां पे y था, देखो यहां पर y लिखा गया। यह a का a है, आप देख पा रहे हैं। d का d आपको नजर आएगा, और n का n होगा, और ये u का u हो जाएगा, साथ ही साथ यस का यस होगा। तो आपने देखा कि जो ऐसे लिखा गया था, इसी को जस्ट उल्टा यूं लिख दिया गया। फ्रेंड्स, इसे कहते हैं होल अपोजिट। होल अपोजिट, होल अपोजिट का मतलब होता है पूर्ण विपरीत। तो आपने देखा यहां पे आपको वास्तविक मान लिखने की आवश्यकता नहीं है, और अब सबसे आसान बात यह होगी कि जो किया इन्होंने वही करेंगे हम। तो अगर इन्होंने मॉर्निंग को ऐसे लिखा तो हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। और जब हम उल्टा करने आएंगे तो हम क्या लिखेंगे, आप बोलिए GNI। तो GNINROM, यही आपका आंसर है। समझ में आ गया भाई सबको। यानी आपने देखा होगा कि इसमें कुछ नहीं किया, इन्होंने ऐसे लिखा, जस्ट उल्टा कर दो, आपका सीधे आंसर आ गया। इसी बात पे चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में अब डिस्कस करेंगे, और आप लोग रेडी हो जाइए भाई। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अपनी क्लास का 32वां सवाल देखता हूं कि 32 नंबर के क्वेश्चन में आपको कैसे डिस्कस करना होगा। तो यहां लिखिएगा कंसीडरेट। कंसीडरेट, इस कंसीडरेट को इन्होंने लिखा हुआ है ETAREDISNOC। प्रश्न है कि उसी भाषा में नॉलेज। तो कि नॉलेज को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए ना फ्रेंड्स, आपके पास एक क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन का आपको आंसर चूज करना है कि वास्तव में अगर आप इसे सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। आपने अभी मेरे साथ जस्ट सीखा कि जब भी इस तरीके क्वेश्चन मेरे पास आएगा तो मैंने देखा कि जो है घराती वही है बराती, केवल कपड़े बदल के खाने बैठ गए। इसका मतलब समझा आपने, यानी जो अक्षर यहां पर है वही अक्षर यहां पे है,
केवल इनका क्रम देखो पिछली बार की तरह उल्टा कर दिया गया, यानी ये सारा का सारा पिछले वाले की तरह जस्ट यहां पे अपोजिट लिख दिया गया, यानी ये क्या है, पूर्ण विपरीत है, यानी ये होल अपोजिट है आपके लिए। अब तो इसका आंसर आप सब तुरंत बोल सकते हैं, तो इसका आंसर अगर आप लोग बोलिएगा तो क्या बोलिएगा, जस्ट उल्टा लिख दो, यानी आप कहोगे कि ई जी डी ई एल डब्ल्यू ओ एन के, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, और हम लोग अब करेंगे अपनी क्लास के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, क्वेश्चन नंबर अपना आएगा 33वां सवाल। 33 सवाल नंबर के बारे में बात करना है, तो चलिए 33 को क्या करना है आपको देखना होगा मेरे साथ। 33 में एक अलग सवाल थोड़ा है, टीचिंग लिखा गया यहां पे, तो आप करें TEACHING टीचिंग, और इस टीचिंग को लिखा गया AETCHGNI। उसी भाषा में आपको करना है GRADIANT को हम कैसे लिखेंगे ये देखिए आप। अब अगर यहां पे हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो आपको एक चीज समझनी चाहिए मेरे साथ, कि ऐसे प्रश्न में आपने देखा कि TEA, देखो ना इसी को लाके लिख दिया गया AET। फ्रेंड्स ये देखिए CH है, यहां पर भी CH है, यानी इसको एज इट इज रखा गया। फिर आप देखिए ना, आपको लिखा ING को लिख दिया GNI, कुछ आपको दिखाई दिया, यानी इसे कहा जाता है कि ये हमारा हाफ अपोजिट का एग्जाम्पल होगा। और जो किया इन्होंने वही तो हम करेंगे, और जब हम वही करने आएंगे तो देखिए ना अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन तीनों को लेकर के अपोजिट कर देंगे। तो जब हम इन तीनों को अपोजिट करेंगे तो आप क्या लिखोगे, यहां से ARG, इन्होंने DI को कांस्टेंट रखना पड़ेगा आपको, तो आप यहां पे लाके DI ही लिख दीजिएगा। और इसके बाद में लास्ट वाला आपको क्या करना है, जस्ट उल्टा कर देना है, तो आप इसे उल्टा कर दीजिएगा, ये आपके पास नो डाउट आ जाएगा TNA, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और क्वेश्चन नंबर करेंगे 34। 34वें सवाल के लिए आप तैयार होइए, और एक बेहतरीन सा सवाल और हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 34, अब देखता हूं कि 34 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा मेरे पास। 34 में लिखा है कि डाटर, तो आप लिखेंगे डाटर। इस डाटर को लिखा क्या गया डी कोड में, तो वो लिखा है कि ADGUTHRE। प्रश्न है कि उसी भाषा में प्रैक्टिस, PRACTIC, प्रैक्टिस को कैसे लिखेंगे आप, ये आपका क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपसे बात करता हूं तो आपको एक सेकंड देखना होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं आज, अक्षरों के स्थानों में परिवर्तन द्वारा। यहां पे परिवर्तन आपको दिखेगा कि देखो DA, इसको लाके AD कर दिया गया, फिर यहां देखो UG, GU, HT, TH, ER, RE, यानी फ्रेंड्स इसे कहते हैं अल्टरनेटिव अपोजिट, यानी क्रमशः उलट रहे हैं दो दो लेटर को लेकर के, और जो इन्होंने किया वही आप कर दो। तो जब आप भी दो दो को चेंज कर दीजिएगा तो आपका तुरंत आंसर आ जाएगा, इसलिए आप तुरंत यहां अपना आंसर लिख सकते हैं। कैसे, इसको लिख दीजिएगा भाई RP आ जाएगा, इसको CA कर देना, ये आपका आ जाएगा IT हो जाएगा, और यहां से EC, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग करेंगे, अपने इस टाइप को समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, देखता हूं कि 35वां सवाल आपको क्या सिखाएगा। 35 नंबर में ये लिखा गया मेरे लिए नंबर, तो यहां लिखिएगा नंबर।
इस नंबर का डी कोड आप सभी लोगों को दिया गया है UNBMR E, उसी भाषा में GHOSTS, घोस्ट को कैसे लिखोगे आप, ये आपका क्वेश्चन होगा। अब देखिए ऐसे किसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि देखो मेरे भाई NU को लाके क्या लिख दिया UN, ऐसे MB को देखिए तो BM कर दिया, ER को लाके RE कर दिया गया। इसे कहेंगे अल्टरनेटिव अपोजिट। वही काम इनके साथ करिए, दो दो को लेके आप भी इनको उलट दीजिएगा तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। अब आप देखिए ना, ये आप उल्टेंगे तो आपके पास हो जाएगा HG, इसको करिएगा तो SO, और फिर हमारे पास ये क्या आ जाएगा भाई TS, यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए यह टाइप हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अपने क्लास के अंतर्गत टाइप नंबर 5 पर चलेंगे। तो चलिए पांचवा टाइप आराम के साथ हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो टाइप नंबर 5 आप यहां पे हेडिंग डालिए अपनी क्लास का टाइप नंबर 5, और इस पे लिखना अक्षरों का कोड विपरीत अक्षरों के रूप में। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले 2 मिनट, पहली बात तो इसको आप कर दीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें इससे सवाल आता ना हो, आना ही आना है। तो फ्री का है, यानी 5 सवाल पढ़िए, 1 सवाल आपको फ्री में मिल जाएगा। देखें कि अगर पहली बात करता हूं कि विपरीत अक्षर कहते किसे हैं, तो विपरीत अक्षर कहते किसे, हमने जब शुरुआत की थी टॉपिक की तो A to Z के मानों को याद करने का आपको मेथड सिखाया था, कि चाहे सफ्लोरेक्स का तरीका था या जुगाड़ टेक्नोलॉजी, हमने सारी बातें आपको सिखाई थी शुरुआत में। आज उसी का उल्टा होगा, यानी हमने पहले पढ़ा था A to Z। जब हमने A to Z, थोड़ा बेसिक समझ लीजिए फिर सवाल कराता हूं। तो ये हमारे पास पहला अक्षर था, डॉट डॉट हमने किया था 26 लिखा था, इसको याद करने का तरीका सिखाया था। लेकिन आज मैं इसका जस्ट उल्टा सिखाने चल रहा हूं, यानी ऐसे। तो आज आपका एरो बस घूम गया, इस साइड हो गया। तो फ्रेंड्स ये आज कहलाएगा Z to A, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई ये हमारा Z है, यहां पे हमारे पास A आ गया। तो एक्चुअली ये जो आपका क्रम था ये क्या था, लेफ्ट टू राइट, यानी बाएं से दाएं का क्रम, अर्थात ये वास्तविक मान था। और इसे कहते हैं दाएं से बाएं का मान। अब आपको यहां पे एक बात बता दूं कि जितने भी विपरीत अक्षर हैं, तो पहले ये सीखो कि विपरीत अक्षर किसे कहेंगे। मैं एक बात बताऊं कि जो आपके इंग्लिश अल्फाबेट है, अंग्रेजी वर्णमाला, तो यहां आप समझ लीजिए, जब हम लाइव में आएंगे तो आपको सारी बातें बहुत ही डिटेल में समझाएंगे। यहां शार्ट में आप चीजों को समझिए कि आपको एक बात समझना है कि इसकी जो परिभाषा है वो ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में प्रारंभ से या 9वें, प्रारंभ से तथा अंत से, अंत से 9वें स्थान पर विद्यमान अक्षर आपस में विपरीत होते हैं। जैसे मान लो कि प्रारंभ से मैं एक अक्षर C ले लेता हूं और C की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। तो मैंने क्या कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में प्रारंभ से 9वें, तो प्रारंभ से C कौन से नंबर पे भाई बोलिए, तीसरे नंबर पे। तो n का मान कितना आ गया, 3। तो तय हो गया कि अगर शुरू से तीसरा अक्षर लेते हो तो लास्ट से भी आपको तीसरा ही लेना पड़ेगा। तो लास्ट से तीसरा अक्षर कौन सा आपको याद है, तो नो डाउट आपको याद होगा कि लास्ट से तीसरा अक्षर हमारा यक्ष, जिसका मान 24 होता है। तो अब मेरी पूरी परिभाषा सुनो। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में प्रारंभ से 9वें तथा अंत से 9वें स्थान पर विद्यमान अक्षर आपस में विपरीत होते हैं। सुनाई दिया भाई? तो ये आपस में हो जाएंगे अपोजिट, यानी विपरीत अक्षर। अब ये बात आगे कि जब दो विपरीत अक्षरों के वास्तविक मानों को, यानी इसका मान 3 है और इसका मान कितना भाई 24 है, तो जब इनके दोनों के वास्तविक मानों को आपस में जोड़ दिया जाए
तो इनका योगफल सदैव कितना आएगा? 27 आएगा। अब आप देखिए कि आपके पास एक जानकारी आ गई कि अंग्रेजी वर्णमाला के किन्हीं भी दो अक्षरों को अगर आप आपस में जोड़ देते हो, उनको जोड़ने पर 27 आ जाए तो उन्हें क्या कहोगे? विपरीत अक्षर कहोगे आप। और इसलिए किसी रूल को जानने की आवश्यकता नहीं, सबसे आसान तरीका है कि जिन भी दो अक्षरों को आपस में जोड़ने पर 27 आए वो कहलाएंगे विपरीत अक्षर। तो फैसला हो गया कि अगर हमें किसी भी अक्षर का विपरीत अक्षर बताना है या दाहिनी तरफ से किसी भी अक्षर का मान ज्ञात करना है तो क्या कहोगे? 27 में से घटाओ, तुरंत उत्तर पाओ। अब जरा देखो ना कि 27 में से घटा के आंसर आपको कैसे मिलने हैं भाई। तो अगर यहां 27 में से घटाने की बात आ गई, मैं आपको एग्जाम्पल सिखाऊं। अब जैसे आपने कह दिया कि भाई एक काम करिए, हमें आप ए का विपरीत अक्षर बताइए, तो ए का मान कितना होगा? 1। और आप हमसे क्या पूछ रहे हैं? ए का अपोजिट लेटर, यानी इसका विपरीत अक्षर आपको जानना है। हम लोगों ने अभी डिसीजन लिया कि किसी भी अक्षर का विपरीत बताना है तो 27 में से घटा दो, कितना? 1। क्या बचेगा? 26। बोलो 26वां अक्षर जेड। तो फैसला क्या हो गया कि ए का अपोजिट जेड हो जाएगा भाई। ऐसे ही मान लीजिए कि आपने हमसे सी का पूछा तो बोले सी की वैल्यू कितनी होगी? 3। इसका अपोजिट लेना है तो क्या करोगे? 27 में से 3 को घटाइए, 24। बोलिए 24वां अक्षर एक्स। ऐसे ही मान लीजिए आपने कह दिया हमें पी का विपरीत बताइए, तो पी का मान क्या होगा? 16। आप 27 में से 16 को घटा के तेजी से बोलिए कितना आएगा? 11। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऐसे ही फ्रेंड्स आपने माना कि W का कह दिया तो W की वैल्यू क्या होगी? 23 होगी। सब हम लोगों ने पढ़ा है कोडिंग डिकोडिंग के क्लास 1 में। अब हमें बताया जाए 27 में से अगर हमने 23 को घटा दिया तो बराबर 4 आएगा और चौथा अक्षर क्या होगा? डी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि किसी भी अक्षर का विपरीत बताना है तो बस ऐसे ही 27 में से घटाते जाना, आपका आंसर आपको मिलता चला जाएगा। सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए सवाल शुरू करें अब। ओके, कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। अब हम आपके लिए सवाल लेना शुरू करते हैं। टाइप 5 के अंदर पहला क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ डिस्कस करिएगा। अब इसके लिए मैं जो क्वेश्चन लूंगा वो होगा क्वेश्चन नंबर अपनी क्लास का ये 36वां सवाल, 36 नंबर। इस 36 में लिखा है ब्यूटी। इस ब्यूटी का जो डी कोड लिखा गया वो लिखा है Y V Z F G B। सवाल है उसी भाषा में चार्म को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहां पर एक बात आपको बता दूं कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा तो ये तो आना हर साल है। अब आप पहले देखना इनका वास्तविक मान, तो V का क्या होगा? 2, E 5, A 1, U आपका 21, T 20 होगा और यहां से 25। पहले एक सवाल डिटेल में देखो, बाकी अभी फटाफट हम लोग सवालों को सॉल्व करेंगे। यहां पे 25 आ गया, ये क्या होगा भाई? 22। Z की वैल्यू 26, 6, 7, 2। बोलिए होगा? आप इनको जरा मैच करिए। 2 के बाद 25 आया, 2 25 27, और जिन भी दो अक्षरों को आपस में जोड़ने पर 27 आया क्या कहोगे? विपरीत अक्षर। ऐसे देखो ना, 1 5 27, 1 26 27, 21 6 27, 20 7 27 और 25 2 27। सीधी बात आप कहिए कि सारे के सारे अपोजिट लेटर हैं, यानी विपरीत अक्षर हैं। तो बस बात खत्म हो गई, जो किया इन्होंने वही करेंगे हम। अब आप हमें बताइए कि आपको कितना मिला? 3 8 1 18 और ये 13 होगा। भाई हमें बताओ कि अगर ये C है तो 27 में से कितना घटाओगे आप? 3। तो 27 में से 3 घटाओगे 24, 24वां अक्षर बोलिए क्या होगा? X। ऐसे ही 27 में से 8 को जब हम माइनस कर देंगे, अब सारा हम लोग ऐसे कर लेंगे 27 में से घटा करके ही। तो अगर हमने 27 में से 8 घटाया तो कितना बचेगा? 19। बोलो 19वां अक्षर क्या होगा? यस। 27 में से 1 घटा देना 26, बोलिए 26वां अक्षर Z। 27 में से 18 को माइनस करो, कितने आएंगे? 9। तो बताना 9वां अक्षर क्या होगा भाई? I हो जाएगा। 27 में से 13 गया तो 14, अर्थात N होगा। और डियर स्टूडेंट्स यही आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपके लिए जरा अगला क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन नंबर 37। तैयार हैं सारे लोग? तो चलिए भाई 37वां सवाल आप देखिए कि 37 नंबर को आपको कैसे करना होगा। 37
अब आपके इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सब इस पैटर्न के होंगे, बट ये हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। 37 नंबर का सवाल, 37 नंबर हमारे पास लिखा बैड, तो BAD, इस बैड का डी कोड है YZW। अगला इसमें दिया गया सेम, और इसका डी कोड लिखा गया HZNV। प्रश्न है AOVE को कैसे लिखेंगे आप? अब जरा देखिए इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए। हमारे पास सारे मर्ज की दवा एक है, ये देखिए ना, 2 25 27, 1 26 27, 4 23 27, तो कम से कम ये विपरीत अक्षर तय हो गया। ठीक, इसे भी चेक कर लो, क्योंकि जो किया इन्होंने वही करेंगे हम, यही तो हमारा फंडा है मेरे भाई। तो आप गौर करिए, 19 8 27, 1 26 27, ये सारे के सारे 27, यानी अब हमारे मन में कोई डाउट नहीं है कि हमको क्या करना होगा, विपरीत अक्षर लिखना है। अब आप बताइए कि अगर इसका आप अपोजिट लिखना शुरू करेंगे तो 1 26 27, 15 15 12 27, 22 5 27 और 5 22 27, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38, बहुत मजेदार सवाल। 38वां मजेदार तो है बट छोटा भी बहुत है। ये डॉग है, आपको पता होगा कि डॉग मानव का पहला दोस्त, तो इसको लिखा गया WLT। सवाल है रैट, चूहा, गणेश जी की सवारी वाला भाई। चलिए इसे समझते हैं हम लोग। अगर इस क्वेश्चन की बात करूंगा तो अब आपको शंका नहीं होनी चाहिए कि 4 23 27, 15 12 27, देखो ये सारा का सारा 27। इसे कई क्वेश्चन इसलिए करा दे रहा हूं क्योंकि हर बार हर परीक्षा में आता ही है, आपका यही तैयार हो जाए इसलिए। अब कोई टेंशन तो नहीं है। अब आप आंसर बताइए ना। आर का मान 18, 27 में से 18 को माइनस करो, कितने आएंगे? 9, तो 9 आएगा, तो 9वां अक्षर क्या होगा भाई? आई। 27 में से 1 घटाओ 26, बोलो 26वां अक्षर क्या होगा? Z। 27 में से T का मान 20 को घटाओ 7 आएगा, 7वां अपने पास क्या होगा? G। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल पे बढ़ूं मैं आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 भी समझ लिया जाए। 39 में लिखा है फ्रेंड्स चौक, ठीक है, CHOWK। इसका डी कोड ऐसे लिखा गया 24 19 12 416। हम सबको जो क्वेश्चन दिया गया वो है लाइंस, LINES, कैसे लिखेंगे ये इनका सवाल है। अब आप सबों को पता है कि भाई ये तो 3 होगा, ये मेरे लिए 8 15 23 11। सोचो ना कि ये कैसे आ गया होगा। देखिए कितने होशियारी से इन्होंने लिखा हुआ है। फ्रेंड्स अगर 27 में से 3 को घटाओगे तब ना आपके पास 24 आएगा। तो आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं कि प्रत्येक अक्षर के मान को 27 में से घटाया गया और जो भी आ गया वही उत्तर लिख दिया गया। ऐसे देखो 27 में से 8 को घटा दोगे 19 आ जाएगा, 27 में से 15 को माइनस करिए 12 आता है, 27 में से 23 को घटाइएगा 4 आ जाएगा, ऐसे 27 से 11 को घटाएं 16 आ गया। तो फैसला हो गया कि प्रत्येक अक्षर का जो मान होगा उस मान को 27 में से घटा देने पर जो संख्या बचेगी संख्या लिख देना है, उस पर हमें अक्षर नहीं लिखना है। तो चलिए अब आप बताइए कि 27 में से अगर आप 12 को घटाएंगे 15 बचेगा, तो सीधे आप 15 यहां लिखिए, कोई टेंशन मत लीजिए। 27 में से 9 गया तो आपका कितना बचेगा? 18। 27 में से 14 गया तो 13 आ जाएगा, 27 में से 5 गया तो क्या आएगा? 22 हो जाएगा, और 19 गया तो 8 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40वां हम लोगों का क्या होगा ये समझना होगा। 40 नंबर के क्वेश्चन को बिल्कुल इसी पैटर्न का सवाल होगा, इसलिए आपको करना, चूंकि आपके एग्जाम में आ चुका है ये भाई सवाल। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 ये रहा आपके लिए। लायन, LION, इस लायन का जो डी कोड है वो है ORLM। प्रश्न किया गया कि उसी भाषा में टाइगर, तो TIGER, टाइगर को कैसे लिखोगे आप। क्वेश्चन नंबर 41 यही कर लेते हैं हम लोग।
क्योंकि वो भी हमारे एग्जाम का ही सवाल आया। यूनिटी तो UNITY। इसका डी कोड आप सबों को लिख के दिया गया FMR GB। प्रश्न किया गया कि उसी भाषा में आप हमें बताएं कि TRANQUIL को कैसे लिखेंगे आप। और इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 42 चलिए लिख लीजिए, साथ साथ डिस्कस किया जाएगा, तब तक आप सॉल्व भी करते रहिए। ये चूंकि आपके सब लेटेस्ट पूछे गए क्वेश्चन इसलिए करना जरूरी है। तो CGZ और इस CGZ को लिखा है XTA। क्वेश्चन है DFP को कैसे लिखेंगे आप। और इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन मैं अपने मित्रों को कराऊंगा अब, और वो ए रहा FILE फाइल। इसका जो डी कोड किया गया है UROV है। आप सबको बताना है SOUR को कैसे करेंगे आप सब, ये मेरा प्रश्न रहा। ठीक है, चलिए अब इनमें से एक एक क्वेश्चन को हम लोग जरा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अब तक तो आपने सीख लिया भाई कि 12, 15, 27, 19, 18। देखो ये सारे के सारे लेटर आपके अपोजिट हैं, बस आप प्रैक्टिस कर लो इसलिए हमने करा दिया। अब फटाफट इसका आंसर आप लोग बोलो। तो यहां से देखो आपके पास कितना था टाइगर, तो 20 है। 27 से 20 गया 7, यानी आपका क्या आ जाएगा जी। ऐसे 27 में से अगर आप 9 को घटा देंगे तो आपके पास 18 आ जाएगा। फिर आप देखिए 27 में से 7 को अगर घटाओगे तो 20, यानी आप यहाँ पे टी लिखिएगा। 27 में से 5 घटाओगे 22 तो वी हो जाएगा। अगर आप 18 घटा देंगे तो आपके पास आई आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहां पर देखिए 21, 6, 27, यानी अगर आप सारे के सारे लेटर का आपस में मैच करा दीजिएगा तो आपको फिर से मिल गया कि यहां पे तो अपोजिट लेटर यानी विपरीत अक्षर ही लिखे गए। तो आप भी वही काम करिए। अब बताइए कि सारी वैल्यूज तो आपको पता है ना भाई, इसलिए अपना आंसर आप बताइए हमें कि 27 में से अगर आप 20 को घटाओगे 7 आएगा, यानी जी हो जाएगा। 27, 18, 9 तो ए, और यहां ए के बदले जेड, एन के बदले क्या होना चाहिए एम, और क्यू है तो जे, यू, एफ, आई, आर, और यल है तो कितना होगा 15 यानी ओ। ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को देखिए। फिर आपको मिलेगा कि अरे यहां तो अपोजिट लेटर ही है, कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो आपको पता हो गया कि भाई ये 4, 6, 16 होता है मेरे पास। अब यहां सबका मैं अपोजिट लिखूंगा तो 24, अगर आप 27 से 4 को घटाएंगे 23, मतलब क्या W। ऐसे ही आप 27 से 6 घटाएं 21 तो क्या आएगा U। अगर आप 16 घटा देंगे तो 11 बचेगा K, तो आपका ये हो गया करेक्ट आंसर भाई। ऐसे ही आज इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन देखा जाए तो फिर आपको पता चला कि अरे ये तो सारे के सारे हमारे पास विपरीत अक्षर ही आ गए। तो अब आप अंतिम आंसर इसमें दे सकेंगे कि यहां देखिए आपको पता है कि भाई ये मेरा 19 होगा, ये 15 हो गया, 21 और R है तो 18 हो जाएगा। इसे हल करेंगे तो 27, 19 जाएगा, अपने पास कितना बचेगा भाई आप बोलिए। तो आप कहोगे हमारे पास बच जाएगा यहां से 8, यानी हमारे लिए हो जाएगा H। अब आप देखिएगा 15 तो यहां से 12 यानी L लिखिएगा। यहां से अपने पास कितना आ जाएगी 6 तो F, और 18 अगर घटाएंगे तो 9 अर्थात I, और ये आपका आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज आपको सारी बातें समझ में आई हो गई, और हम आपको अगली क्लास में अगले टाइप के साथ मिलेंगे। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।